महासमुंद से होकर गुजरने वाली महानदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महानदी से लगातार अवैध तरह से रेत खनन को अंजाम दिया जा रहा है। शिकायत के बाद सुबह कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर उसी शाम फिर से अवैध रेत घाट शुरू हो जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाली महानदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि महानदी से लगातार अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन होने की संभावना बढ़ रही है। और इसके साथ ही अवैध रेत खनन से करोड़ों रुपए के राजस्व की संभावना बढ़ रही है, और इसके साथ ही अवैध रेत खनन से करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति सरकार को भी हो रही है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ के ग्रामीणों ने और पत्रकारों तक ने खनिज विभाग, कलेक्टर और प्रभारी मंत्री तक को मामले की शिकायत की जा रही है। बावजूद इसके महासमुंद जिले अवैध रेत का भंडारण और अवैध रेत का परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कार्रवाई भी हो रही है तो उसमें भी महज खानापूर्ति की जा रही है, और शिकायत के बाद सुबह कार्रवाई होती है तो लेकिन फिर भी उसी शाम फिर से अवैध रेत घाट चालू हो जाता है। महासमुंद जिले में महानदी किनारे की रेत घाट लफन खुर्द, लमिसरा और बरसबरपुर, बड़गांव, मड़ियाडीह और साथ ही बल्दी रेत के घाट स्वीकृति है, और साथ ही इन रेत घाटों में खनिज नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। हमारी जो समिति है, महानदी जल संरक्षण सेवा समिति के माध्यम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि आज जो है सिहावा नदी से लेकर पूरे जितने भी है महानदी के बीच में जो है अवैध परिवहन, अवैध रेती उत्खनन का कार्य किया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, और जो है इसमें जो है शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की रही है। इसी नाम से हम लोग पूरा अभी जितने भी समिति के सदस्य हैं, कुछ गांव वाले हैं, जो आज कलेक्टर साहब के पास जो महासमुंद से जो है लगा हुआ ग्राम पंचायत गढ़सिवनी है, वहाँ रेत खदान भारी मात्रा में है, जिसे कागदही जिला रायपुर के तरफ से जो है कुछ लोगों के तरफ से गांव वालों को बहला फुसलाकर जो है अवैध परिवहन किया जा रहा है चैन माउंटेन के माध्यम से। महासमुंद से 20-25 किलोमीटर में ग्राम गढ़सिवनी है, वहाँ पे रेत माफियाओं के द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके शिकायत लेकर के आए थे। क्योंकि हमारा गढ़सिवनी में रेत माफिया इतना सक्रिय है कि डेली 200 कम से कम 200 से 300 परिवहन किया जा रहा है हाईवा के द्वारा, और 5 चैन बोर्ड मशीन है वहाँ पास में, और निरंतर किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव में बहुत सारा पेयजल की भी समस्या आ रहे हैं। और इस वजह से हम लोग आए थे कलेक्टर साहब से। रायपुर जिला से आते हैं सर, रायपुर जिला साइड से। रेत घाटों में सरकारी नियम और स्थानीय मजदूरों को रेत घाट में काम देकर मजदूरों से रेत खनन का काम किया जाता है, लेकिन रेत घाट चलाने वाले सरकारी मुलाजिमों और सत्ताधारियों से साठ गांठ कर चेन माउंटेन जेसीबी मशीन के रेत की खुदाई कर रहे हैं। खनिज विभाग के नियमानुसार सूर्योदय सूर्यास्त तक होने तक मजदूरों से रेत की खुदाई का नियम है, लेकिन रेत माफिया 24 घंटे घाटों से रेत निकालने का काम कर रहे हैं, और इसकी जानकारी खनिज विभाग को नहीं होती। ये बड़ा हास्यास्पद है। जिले में जो है निरंतर जिला प्रशासन जो खनिज विभाग है और पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी हमने जो है एक चैन माउंट जो है सन कबाट से जब्त की है, और निरंतर वहाँ पे हमारी टीम जो है गश्त कर रही है, और जैसे हमारे पास शिकायत आती है हमारे अपने सूचना तंत्र है, उसके माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं। और कल भी जनदर्शन में हमारे पास कुछ लोग आए थे गढ़सिवनी को लेके, तो हमने पूरी अपनी टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है, और हमने एसडीएम साहब को ये निर्देशित किया है कि वहाँ पे लगी जो पंचायतें हैं जो अपने स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई करती है अवैध उत्खनन की, वहाँ के जो लोग हैं जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जैसे कि रायपुर की गाड़ियाँ रात को जो अर्ली मॉर्निंग हमारे महासमुंद में एंटर करती हैं, तो हमने वहाँ के जो हमारे खनिज अधिकारी हैं उनसे हमने यहाँ से लाइनअप कराया था हमारे खनिज अधिकारी के माध्यम से, और लगातार जो है संयुक्त कार्रवाई भी कोऑर्डिनेट करने के बाद वहाँ पे होती है। और आपने देखा होगा पीछे ही काफी ज्यादा कार्रवाई, हमने काफी ज्यादा चैन माउंट भी उसमें सीज की है, तो आगे भी यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो संयुक्त वे में रायपुर से कोऑर्डिनेट करके हम इसमें कार्रवाई करेंगे।
महानदी में अवैध तरीके से हो रहे रेत खनन पर पर्यावरण विशेषज्ञों का ये कहना है कि नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है और इसमें रहने वाले जलीय जीव जंतु पौधे सूक्ष्म जीवों को जीने का अधिकार, इसका पानी मिट्टी चट्टाने नदी के तल पर उगने वाले पौधे आदि होते हैं। इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और संबंध परक संरचना को अंधाधुंध रेत उत्खनन, बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रकों, डंपरों और नदी के भीतर प्रवेश से नुकसान पहुंच रहा है। इससे जैव विविधता से अस्थिर होगी और नदी के मूल संरचना को क्षति पहुंचने से नदी का प्रवाह मूल रास्ते से जगह जगह भटक सकता है। और इतना ही नहीं, सीमा से अधिक रेत उत्खनन के कारण नदी के साथ साथ आसपास के गांवों में जल स्तर गिरता जा रहा है। महानदी संक्रिय और गहरी होती जा रही है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रेत माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी महज खानापूर्ति तक सिमट के रह गई है। टोटल टीवी के लिए महासमुंद से रवि वदानी की रिपोर्ट।